तो बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने चैप्टर 10 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे जाकर ज़रूर से चेक कर लेना। तो यार ये हमारा टॉपिक आज के पार्ट के अंदर है सम मेज़रमेंट्स। इसके लिए बच्चों हमारे पास बुक के अंदर एक्टिविटी 1 गिवन है, तो चलिए इस एक्टिविटी को स्टडी कर लेते हैं। वर्क इन ग्रुप्स एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी 1 बाय 1। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बोलते हैं कि आप सभी बच्चों को इस एक्टिविटी को ग्रुप में मिलके करना है और फिर आप सभी को एक के बाद एक दोस्तों को करके देखना है। यूजिंग योर फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ, मेजर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम. It is possible that while measuring this you may find some part remains to be measured as it is smaller than your foot. Use a string to measure the length of a part of your foot as you did before. Record your observation in table 10.1. तो बच्चों यहाँ पे हम एक बहुत ही अच्छी बात समझाता है और बोलता है कि ये काम आप सभी दोस्तों को ग्रुप के अंदर मिलके करना है। तो आपको क्या काम करना है? आपको जो आपकी स्कूल के अंदर क्लासरूम है या आपके घर के अंदर आपका कोई रूम है, तो आपको क्या करना है, उसको अपने पैरों यानी अपने फुट के साथ मापना है। ठीक है दोस्तों, तो आप उसको मापने के बाद आप देखेंगे कि आपके किसी फ्रेंड के फुट तो थोड़े लंबे साइज़ के हैं, तो यार उनके कम फुट के अंदर वो डिस्टेंस कंप्लीट हो जाती है। कुछ फ्रेंड्स के फुट हमारे थोड़े छोटे होंगे, कुछ के ज़्यादा फुट्स के अंदर वो लेंथ कंप्लीट होगी। और फिर आपको क्या करना है कि आपके जो फुट की लेंथ है ना, मतलब कि आपके पैर की लेंथ है, उसको भी स्ट्रिंग के साथ यानी एक धागे या फिर तार के साथ मापना है और पता लगाना है कि वो कितनी है। और फिर पता लगाने की कोशिश करनी है कि आपके जो क्लास है उसकी लेंथ और दोस्तों ब्रेथ कितनी है। तो चलिए अब हमारी एक्टिविटी 2 को डिस्कस कर लेते हैं। बट जो आप यहाँ पे देखेंगे उसको आपको इस टेबल के अंदर राइट डाउन करना है अपनी बुक के अंदर। तो बच्चों हमें एक्टिविटी 2 बोलती है वर्क इन अ ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज योर हैंड स्पैन एज अ यूनिट टू मेजर द विड्थ ऑफ अ टेबल और अ डेस्क इन द क्लासरूम एज फिगर 10.5. टेबल 10.2 मेजर विड्थ ऑफ अ टेबल। तो दोस्तों यहाँ पे हम सभी को बोलता है उसके बाद जो आपकी क्लासरूम के अंदर बेंच है या फिर आपके घर के पास टेबल है, तो आपको क्या करना है, उसकी लेंथ को अपने हैंड के साथ ऐसे मापना है और फिर उसको यहाँ पे इस टेबल के अंदर राइट डाउन करना है अपनी बुक के अंदर। तो यार यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ नया सिखा नहीं रहा है, बस आपको यही बताना चाहता है कि कभी आपको फुट के साथ अपने क्लास को मापना है तो कभी हैंड के साथ। इससे आपको पता चलेगा कि हमें कैसे मेजरमेंट करनी होती है और मेजरमेंट हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है। मेजरमेंट होती है। Here too you may find that you need string length equal to your hand span and then fraction of the string length to make the measurement. Record all observations in table 10.2. तो बच्चों यहाँ पे आपको वही बात बोलते हैं कि आपको क्या करना है, बाद में अगेन अपने हैंड की लेंथ को स्ट्रिंग के साथ मापना है और फिर अपनी ऑब्जर्वेशंस को इस टेबल के अंदर राइट डाउन करना है। तो यार ये सभी तो आपका होमवर्क है, तो आप इसे खुद से कर लेना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। वी सी दैट मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी। तो दोस्तों इस सभी से हमें क्या बात समझ में आती है कि जो हमारी मेज़रमेंट होती है ना, उसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अपनी नॉन क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी का हमको पता है, उसको अननोन जिसका हमें नहीं पता उसके साथ कंपेयर करके देखते हैं। तो वो कंपेयर हम कैसे करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अपनी क्लासरूम को किया। हमें अपनी क्लासरूम की लेंथ और ब्रेथ का तो नहीं पता, बट दोस्तों हमें अपने फुट की लेंथ का तो पता है। तो हमने उसके साथ क्या किया, कंपैरिजन किया, यानी अपनी क्लास की लेंथ और ब्रेथ को मापा। और ऐसे ही दोस्तों हमने अपनी टेबल और अपने हैंड के साथ भी किया। तो इससे आपको ये बात ज़रूर क्लियर हो गई होगी कि जो हमारी मेज़रमेंट होती है उसका मतलब होता है कि हमें क्या करना है, किसी नॉन क्वांटिटी को अननोन क्वांटिटी के साथ में कंपेयर करना है। दी नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। तो दोस्तों जिस क्वांटिटी का हमको पता है ना, उसे ही हम साइंटिफिक टर्म के अंदर क्या बोलेंगे, यूनिट। द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट। तो दोस्तों जो हमारी मेजरमेंट होती है ना, हम उसको 2 पार्ट के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं। 1 पार्ट इज अ नंबर, एक पार्ट तो हमारा क्या हो गया, नंबर। द अदर पार्ट इज यूनिट, और दूसरा पार्ट हमारा क्या हो गया, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, तो चलिए अब यहाँ पे हमारे पास इसका एग्जाम्पल भी गिवन है। If in activity 1 the length of the room is found to be 12 length of your foot,
तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताता है कि मानिए जो आपकी एक्टिविटी 1 आपने की थी, जिसके अंदर आपने अपने क्लासरूम की लेंथ को अपने फुट के साथ में मापा था, तो वो आपकी 12 निकली। तो क्या होगा, देन 12 इज द नंबर ऑफ एंड फुट लेंथ इज द यूनिट। तो उसमें क्या होगा, जो 12 था वो तो आपका मेजरमेंट का नंबर हो गया, और साथ में दोस्तों जो आपकी फुट लेंथ थी वो क्या हो गई, आपकी यूनिट। तो अब आपको मेजरमेंट की दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट रिकॉर्डेड इन टेबल 10.1 एंड 10.2। तो अब आप क्या कीजिए, जो जो आपने अपनी टेबल 10.1 और 2 के अंदर नोट किया है उसे एक बार दोबारा से स्टडी कीजिए। आर ऑल द मेजरमेंट फॉर द रूम यूजिंग एवरीबडी फुट इक्वल। तो दोस्तों आपको क्या मिलता है कि जब आपके सभी दोस्तों ने मिल के रूम को मापा तो क्या सभी के फुट की लेंथ इक्वल निकली? तो मुझे नहीं लगता दोस्तों वो इक्वल निकली होगी, क्योंकि यार हमारे किसी इंसान की फुट की लेंथ कुछ होती है और किसी की फुट की लेंथ कुछ होती है। आर एवरीबडी मेजरमेंट बाय हैंड स्पैन ऑफ द विड्थ ऑफ द टेबल इक्वल। और ऐसे ही दोस्तों जब आपने अपनी हथेली के साथ में, अपनी फिंगर्स के साथ में जब आपने टेबल को मापा था, क्या वो भी आप सभी की सेम निकली? तो यार वो भी सेम नहीं हो सकती। Perhaps the result could be different as the length of your hand span and that of your friend may not be same। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास वही बात गिवन है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड का हैंड स्पेन है और आपका हैंड स्पेन है उनकी लेंथ सेम ना हो, और ऐसे ही आप दोनों की फुट की लेंथ भी डिफरेंट होगी। Similarly, the length of the foot may be slightly different from the students. Therefore, when you tell your measurement using your hand span or length of foot as a unit to others, they will not be able to understand how big the actual length is। तो दोस्तों यहाँ पे हम सभी को क्या बात समझाना चाहता है कि मानो आपने कोई क्लासरूम अपने फुट के साथ में मापा या कोई टेबल मापी, तो आप किसी को जाके बताते हैं कि भाई इसकी लेंथ इतने फुट है, तो वो श्योर तो नहीं हो पाएगा ना अगला इंसान कि भाई इसकी लेंथ इतनी है, क्योंकि यार आपकी फुट की लेंथ कुछ और है, आपके फ्रेंड की कुछ और है, वो कुछ और लेंथ बताएगा और आप कुछ और लेंथ बताएंगे। तो इसलिए हमारे पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जिसको सभी माने कि भाई यही लेंथ बिल्कुल ठीक है। Unless they know the length of your hand span or foot, we see therefore that some standard unit of measurements are needed that do not change from person to person। तो दोस्तों इसीलिए हमारी साइंस ने हमें कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स दे रखी हैं जिनसे हम अपनी डिस्टेंस या मेजरमेंट को माप लेते हैं और उसका पता लगा लेते हैं, जो कि पर्सन से पर्सन पे चेंज नहीं होती और वो हमारी सेम रहती है। वो आपके लिए भी सेम है, आपके फ्रेंड के लिए भी सेम है। तो चलिए अब उसको समझते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मतलब कि जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं वो कौन सी यूनिट्स हैं और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। In ancient times, the length of a foot, the width of the finger and the distance of a step were commonly used as different units of measurements। तो दोस्तों जो हमारा पुराना टाइम था, हमारा एंशियंट टाइम था, उसके अंदर क्या होती थी, हमारे फुट हो गया, हमारी फिंगर्स हो गई, हमारी डिस्टेंस हो गई, हमारे स्टेप हो गए चलने के, इन सभी से हम पता लगाते थे कि मतलब कि अप्रोक्सीमेटली कि ये दूरी हमारी इतनी हो सकती है या ये डिस्टेंस हमारी इतनी हो सकती है। The people of the Indus Valley civilizations on must have used very good measurement of length because we see evidence in excavations of perfectly geometrical constructions। तो दोस्तों यहाँ पे क्या चीज़ हमें बता रहा है कि जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे ना, उनके पास हमें अच्छी अच्छी जो मेज़रमेंट करने की वो थे ना, हमारे इंस्ट्रूमेंट वो हमें मिलते हैं, जिससे कि हमें पता लगता है कि वो अपनी डिस्टेंस को बहुत अच्छे तरीके से माप लेते थे। तो यार अगर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का नहीं पता तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपके लिए उन चैप्टर्स की भी NCERTs की वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो आपको वो सभी भी मिल जाएंगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। A cubit as a length from the elbow to fingertips was used in ancient Egypt। तो दोस्तों जो हमारा एंशियंट इजिप्ट था ना, वहाँ पे हमारी एल्बो कोनी हो गई और हमारी जो फिंगर की टिप्स हैं उनका भी यूज़ करते थे हमारी लेंथ्स और मेजरमेंट्स को करने के लिए। एंड वॉज ऑल्सो एक्सेप्टेड एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और दोस्तों ऐसे ही हमारे अलग अलग पार्ट्स के वर्ल्ड में किया जाता था।
People also used the foot as a unit of length in different part of the world. The length of the foot was used very slightly from region to region. तो दोस्तों यहाँ पे हमें यही बात बताता भी है कि हमारे एंशिएंट टाइम में भी ऐसा ही करते थे लोग, अपने फुट के साथ में लेंथ को मापते थे। बट क्या उसके साथ हमारी डिसएडवांटेज है कि वो हमारी पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाती है या फिर हमारी रीजन टू रीजन चेंज होती रहती है। People measured a yard of cloth by the distance between the end of the outstretched and their chin. तो बच्चों यहाँ पे हमें बताता है कि जो हमारा एंशिएंट टाइम था ना, उसके अंदर लोग अपने यार्ड को कैसे मापते थे। तो वो क्या करते थे यार, वो स्टैंडिंग खड़े हो जाते थे। उसके बाद जो ये उनकी आर्म होती है ना, और उससे उनकी चिन तक की डिस्टेंस होती है, उसका वो यूज़ करते थे अपने यार्ड की लेंथ को मापने के लिए। ऐसे ही दोस्तों आगे भी हमारे पास लिखा गया है दी रोमन्स मेजर्ड विद देयर पेस और स्टेप्स। ऐसे ही दोस्तों जो हमारे रोमन्स थे वो क्या करते थे, अपने स्टेप्स और दोस्तों अपने पेस की हेल्प से अपनी डिस्टेंस या फिर मेजरमेंट को कंप्लीट करते थे या माप लेते थे। इन एंशिएंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज्ड वर एन अंगुल। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे इंडिया की भी बात बताता है कि हमारे इंडिया में क्या करते थे कि वो एक अंगुल यानी कि एक फिंगर की हेल्प से अपनी छोटी छोटी डिस्टेंस को माप लेते थे, और मुट्ठी, हमारी मुट्ठी की हेल्प से भी माप लेते थे। इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर sellers using their forearms as a unit of length for garlands in many towns of India। तो दोस्तों यहाँ पे बताता भी है कि आजकल भी हम अपने फ्लावर्स जो बेचते हैं उन आदमियों को अगर देखें तो वो अपने हैंड का ही यूज़ करते हैं उनको मापने के लिए, और फिर उन्हें सेल कर देते हैं। मैनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी यूज्ड एज यूनिट ऑफ लेंथ व्हेन कन्वीनियंट। तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता भी है कि हमें अभी भी जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने किसी भी बॉडी पार्ट का यूज़ कर लेते हैं कोई भी डिस्टेंस या फिर किसी भी चीज़ को मापने के लिए। However, everyone body parts could be slightly different size. This must have caused confusion in measurement. In 1790, a French created a standard unit of measurement called the metric system. तो दोस्तों यहाँ पे यही बात बताता है कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स की लेंथ होती है वो एक पर्सन की कुछ और होती है, दूसरे की कुछ और होती है। तो इसी बात को फिक्स करने के लिए हमारे पास 1719 के अंदर क्या हुआ, फ्रेंच ने एक क्रिएट कर दिया स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट का सिस्टम, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक सिस्टम। तो चलिए अब इसके बारे में भी थोड़ा बहुत स्टडी कर लेते हैं। For the sake of uniformity, scientists all over the world have accepted a set of standard unit of measurement. The system of units now used is known as the International System of Units, SI units। तो दोस्तों यहाँ पे यही बात बताता है कि किसी एक लेंथ को करेक्ट मानने के लिए हमारे सभी साइंटिस्ट ने वर्ल्ड के किसी एक स्टैंडर्ड सिस्टम की यूनिट को यूनिट मान लिया, तो उसे हम अब क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और एसआई यूनिट्स। द एसआई यूनिट्स ऑफ लेंथ इज़ अ मीटर। तो दोस्तों जो हमारा लेंथ होता है ना, उसकी हमारी एसआई यूनिट क्या दे रखी है, वो है मीटर। अ मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 10.6, also shown in the 15 सेंटीमीटर स्केल इज योर ज्योमेट्री बॉक्स। तो दोस्तों यहाँ पे हम सभी को बताता है कि हमारे पास यहाँ पर एक स्केल दिखाया गया है, और एक स्केल शायद से आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर भी होगा, तो आप उसे निकाल कर चेक कर सकते हैं। Each meter is divided into 100 equal divisions called centimeters। तो दोस्तों यहाँ पे हम सभी को बताता है कि हमारा ये मीटर स्केल तो क्या हो गया, हमारी स्टैंडर्ड यूनिट हो गई हमारी लेंथ को मापने के लिए। अब यार क्या करेंगे, मानो ये हमारा क्या हो गया, 1 मीटर हो गया। अगर हम इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे क्या होंगे, सेंटीमीटर्स। ईच सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड मिलीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये बात भी बताता है कि जो हमारा ये मीटर था ना, मानो हमने इसका ये पार्ट निकाल लिया, अब इस पार्ट को निकालने के बाद ये पार्ट हमारा ऐसा होगा। अगर हम इसे 10 पार्ट के अंदर तोड़ दें तो ये जो 10 पार्ट हमारे होंगे ये क्या होंगे, हमारे मिलीमीटर। वैसे यहाँ पे लिख भी रखा है तो आप इसको याद कर लेना। फॉर मेजरमेंट लार्ज डिस्टेंस मीटर इज़ नॉट कन्वीनियंट यूनिट। और दोस्तों जो हमारी बहुत दूरी वाली दूरी होती है या बहुत लंबी डिस्टेंस होती है, उन्हें मापने के लिए हमारा मीटर जो है वो सही नहीं रहता। वी डिफाइन अ लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ इज कॉल्ड किलोमीटर।
तो उसके लिए हमने एक लार्ज यूनिट जो हमारी लेंथ की है वो डिफाइन कर दी, वो क्या थी, किलोमीटर। अब यार किलोमीटर तो आप देखते होंगे जब कभी भी आप ट्रैवल करते हैं, आपके रोड के साइड में लिखा होता है कि इतने किलोमीटर इतनी किलोमीटर, तो यार वो आपकी मेजरमेंट है। Now we can repeat all our measurement activity using a standard scale and measure in SI units. Before we do that, we do need to know the correct way of measuring length and distance. तो दोस्तों यहाँ पे हम सभी को बताता है कि हमने जो एक्टिविटी पीछे की थी अब उसे हम दोबारा करेंगे, बल्कि अब हम क्या करेंगे, अपनी SI यूनिट्स के साथ में मिलके करेंगे, जिससे कि हमें एक्यूरेट लेंथ और ब्रेथ का पता लग पाए। और साथ में दोस्तों उससे पहले हमारे पास एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि हमें अपनी मेज़रमेंट को कैसे करना होता है, क्योंकि बहुत बार हमें पता ही नहीं होता कि हमें अपनी मेज़रमेंट को कैसे करना है। तो चलो उसे भी पहले स्टडी कर लेते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है करेक्ट मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, कि हमारी लेंथ की करेक्ट मेज़रमेंट हम कैसे करेंगे। In our daily life, we use various type of measuring devices. We use a meter scale for measuring length. A tailor use a tape, where a cloth merchant use a meter rod. तो दोस्तों यहाँ पे बताता है कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं हमारी अलग अलग चीज़ों को मापने के लिए। जैसे कि दोस्तों हम अपने मीटर स्केल का भी यूज़ करते हैं, जो हमारा टेलर होता है वो टेप का यूज़ करता है हमारे क्लॉथ की लेंथ को मापने के लिए। ऐसे ही जो हमारे कपड़ों को बेचता है वो क्या करता है, अपने साथ एक मीटर की रोड रखता है, आपने देखी हो तो। For measuring the length of an object, you must choose a suitable device. तो दोस्तों आपको किसी ना किसी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले तो एक सुटेबल डिवाइस यानी किसी चीज़ की ऐसे की ज़रूरत होगी जिससे कि आप उसकी लेंथ को आसानी से माप सकें। You cannot measure the girth of a tree or size of your chest using a meter scale. For instance, measuring a tape is more suitable for this. तो दोस्तों यहाँ पे बताता है कि मानो आपके जो पेड़ है उसका ये तना है, इसको मापने के लिए आप एक मीटर स्केल का तो यूज़ नहीं कर सकते, और जैसे आपकी जो चेस्ट है उसको भी मापने के लिए आप मीटर स्केल का यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या बेटर रहेगा कि आप एक टेप का यूज़ करें जो कि टेलर यूज़ करता है इसको मापने के लिए, उसको आपको आसानी होगी और आप बिल्कुल एक्यूरेट और सही तरीके से माप सकेंगे। For small measurements such as length of your pencil, you can use 15 cm scale from your geometry box. और दोस्तों बताता है कि जब हमारे किसी छोटी लेंथ को मापना हो तो उसके लिए तो आप मीटर का यूज़ नहीं करेंगे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर से अपना 15 सेंटीमीटर का स्केल बाहर निकाल के उसकी लेंथ को माप सकते हैं, जैसे आपकी पेंसिल भी हो गई। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों यहाँ पे बताता है कि जो हमारे पास यहाँ पे चीज़ें गिवन है हमें इनको ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है अपनी किसी भी लेंथ को मापने के लिए। प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर 10.7। तो दोस्तों यहाँ पे बताता है कि जैसे इस फिगर के अंदर दिखाया गया है आपको ऐसे अपने स्केल को बिल्कुल इससे टच करके रखना है अपने ऑब्जेक्ट के साथ में, ऐसे नहीं करना मेरे ख्याल से। In some scales, the end may be broken. You may not be able to see the zero mark clearly. In such cases, you should avoid taking measurement from the zero mark of the scale. तो दोस्तों क्या होता है, कई बार जो आपका स्केल होता है ना उसका जो जीरो वाला होता है वो वाला एंड थोड़ा उसका टूटा हुआ होता है, तो यार उस स्केल के अंदर आपका सही नहीं रहता जीरो से लेंथ को मापना, ठीक है। You can use any other full mark of scale, say 1.0 centimeter. Then you must subtract the reading of this mark from the reading of the other end. For example, in figure 10.8, the reading of one end is 1.0 centimeter and the other end is 14.3 centimeter. Therefore, the length of the object is 14.3 minus 1.0 centimeter is equal to 13.3 centimeter. तो दोस्तों आपको पीछे ये बात समझाना चाहता, जैसे इस फिगर के अंदर दिखाया गया है तो यार इसके अंदर तो आपको जो जीरो था वो टूटा नहीं हुआ, ये स्केल आपका बिल्कुल ठीक है। और यार यहाँ पे क्या हुआ, आपका जीरो वाला एंड थोड़ा टूटा हुआ है, इसलिए इस डिस्टेंस को हमने 1 से मापा। तो अब यार क्या हुआ, जब हमने इससे अपनी लेंथ को मापा तो हमारी लेंथ क्या आई, हमारी लेंथ हमारे पास आई 13.3 सेंटीमीटर, जबकि हमने इससे मापा तो जो हमारी लेंथ हमारे पास आई ना वो आई 14.3 सेंटीमीटर। तो अब यार क्या हुआ, हमने यहाँ पे अपनी जीरो को छोड़ दिया, तो हमने इसकी एक्यूरेट
लेंथ को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, जो हमारा ये 14.3 है ना, इसके अंदर से हमारा 1 माइनस कर दो। अगर हम इसके अंदर से अपने 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13.3 सेंटीमीटर। और यार ये 1 हमने इसलिए माइनस किया क्योंकि इसके अंदर हमने अपने 0 को इंक्लूड नहीं किया और हमारी एक्यूरेट लेंथ यहाँ पे आ गई। तो आप इस टॉपिक को आराम से समझ चुके होंगे। तो चलिए अब आगे स्टडी करते हैं। Correct position of the eye is also important for taking measurement. Your eye must be exactly in the front of the point where the measurement is to be taken as shown in figure 10.9. Position B is correct positions of the eye. Note that from position B the reading is 7.5 centimeter. From position A and C the reading may be different. तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि आप इस फिगर को देखिए और इसके अंदर से आपको ये बात समझाना चाहता है कि जो हमारी आंखों की पोजीशन होती है वो भी हमारी मेज़रमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। क्योंकि यार जो हमारी ये बी वाली पोजीशन है ना, इसके अंदर हम बिल्कुल करेक्ट अपने स्केल को देख सकते हैं और बता सकते हैं, जबकि अगर हम सी और ए को देखें तो इन्हें हमारी लेंथ अलग दिखाई देगी और वो सही नहीं होगी, जबकि हमारी बी वाली पोजीशन ठीक है। तो यार आपको ये बात भी पता लग गई होगी कि हमारी मेज़रमेंट के अंदर हमारी पोजीशन कितना मैटर करती है। तो चलिए बच्चों अब हमारी एक्टिविटी 3 को डिस्कस कर लेते हैं। मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पैन एंड देन बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। For this, ask your classmate to stand with his back against a wall. Mark A on the wall exactly above his head. Now measure the distance from the floor to his mark on the wall with your hand span and then the meter scale. Let all our students measure this length in a similar way. Record all observations in table 10.3. तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोलता है कि आप एक काम कीजिए, अपने किसी फ्रेंड को बोलिए कि वो जो आपकी क्लासरूम के अंदर दीवार होती है ना, उसके साइड में ऐसे खड़ा हो जाए और उसके खड़ा होने के बाद आप क्या कीजिए, उसके पास जाइए और एक स्केल को यहाँ पे रख के उसकी लेंथ को यहाँ पे एक मार्क कर दीजिए और फिर बाद में अपने फ्रेंड को बोलिए भाई तू साइड हट जा और फिर इस लेंथ को दीवार के साइड में माप लीजिए कि वो कितनी लेंथ आई और फिर उसको यहाँ पे आप लेबल कर दीजिए या यहाँ पे नोट डाउन कर दीजिए अपनी बुक के अंदर। Study carefully result obtained by different students. The result in column 2 may be different from each other as the length of the hand span may be different for different students. तो दोस्तों यहाँ पे एक बात और बताता है कि जब आप अलग अलग स्टूडेंट्स को मापेंगे तो आपको मिलेगा कि जो उनकी हैंड स्पैन की डिस्टेंस है वो अलग अलग है। बाकी मैं आपको पीछे एक बात बतानी भूल गया था, तो आपको ऐसे तो मापना ही था अपने फ्रेंड को दीवार के साइड में खड़ा करके, बट आपको उससे पहले एक चीज़ और करनी थी कि अपने फ्रेंड को अपने हैंड स्पैन के साथ भी पहले मापना था ऊपर से नीचे तक। तो आप एक चीज़ यहाँ पर जरूर पाएंगे, जब अलग अलग दोस्तों ने आपके उसी फ्रेंड को अपने हैंड स्पैन से मापा तो सभी की डिस्टेंस अलग अलग थी, बट जब सभी ने उसको दीवार के साइड में खड़ा करके मापा तो यार उसकी डिस्टेंस बिल्कुल सेम थी। तो चलो अब आगे देखते हैं। Look at the result in column 3 where the measurements are done using a standard scale. The result may be closer to each other now, but are they exactly equal? If not, why do you think there is a difference? After all, everybody is using the same scales and not different hand spans. This could be due to small errors in taking observations. In higher classes, we will learn about the importance of knowing the हैंडलिंग सच एरर्स इन मेज़रमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे बताता है कि अगर आपकी जो ये दीवार वाली लेंथ है सभी दोस्तों की एक दोस्त को मापने के बाद सेम नहीं आती तो यार आपकी मेज़रमेंट के अंदर कुछ एरर है और हम अपनी हायर क्लासेस के अंदर स्टडी करेंगे कि हम इस एरर को कैसे पकड़ सकते हैं। बट यार अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं जल्दी से आपको एक क्विक रीज़न लेके यहाँ पे बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, अपने किसी एक फ्रेंड को बोलना है कि भाई तू दीवार के साइड में खड़ा हो जाए और फिर उसकी लेंथ को यहाँ पे माप लेना है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, किसी 2 दोस्तों को या 3 दोस्तों को उसी दोस्त की लेंथ अपने हैंड स्पैन के साथ में मापनी है। उससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि जो हमारी हैंड स्पैन है उससे तो जो हमने डिस्टेंस मापी वो सभी की अलग अलग है, बट यार जब हमने उसकी लेंथ को यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट्स के साथ में दीवार के साथ में मापा तो यार वो हमारी सेम थी। तो यार आपको ये पार्ट भी अच्छा लगा होगा। हम इस चैप्टर का अगला पार्ट आप सभी के लिए जल्दी ही लेके आएंगे। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आप वीडियो नहीं छोड़ पाएँ।